आपके साथ है शिरीन। सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मुंबई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि बड़ा बिजली संकट इस वक्त मुंबई पर। मुंबई में वेस्टर्न पावर ग्रिड फेल हुआ है, जिसकी वजह से ये संकट गहरा गया है। कई इलाकों के घरों में बिजली पूरी तरह से गुल है। 1 घंटे में हो सकता है पावर ग्रिड फेल। ये फिलहाल शुरुआती तौर पर जानकारी मिल रही है कि 1 घंटा भी इसमें लग सकता है पावर ग्रिड ठीक होने में। लेकिन ये संकट बहुत बड़ा, क्योंकि कई इलाकों में, मुंबई के कई इलाकों में पूरी तरीके से इस वक्त बिजली जो है वो नहीं आ रही है। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना मुंबई में इस वक्त करना पड़ रहा है और लोकल ट्रेन पर भी इसका असर पड़ा है। तो पूरे मुंबई शहर में इस वक्त बिजली ना होने की वजह से संकट। मुंबई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेस्टर्न पावर ग्रिड फेल होने की वजह से ये संकट आज सुबह मुंबई करों पर पड़ा और लोकल ट्रेन सेवा भी इसकी वजह से प्रभावित हुई है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। मुंबई से बिजली गुल हो गई है पूरे मुंबई में पावर ग्रिड के फेल होने की वजह से। इस वक्त ये सिचुएशन, वहां पर बिजली कट होने से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो मुंबई में कई स्टेशन पर यात्रियों के फंसे होने की भी खबर, क्योंकि इस पावर ग्रिड फेल होने का असर लोकल ट्रेन पर भी पड़ा। कई जगहों पर लोकल ट्रेन रुक गई है और इसलिए यहां पर यात्रियों के सामने भी बड़ा संकट है। तो मुंबई में इस वक्त आज की सुबह बिजली गुल पूरी तरीके से, पावर ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड फेल होने की वजह से ये संकट लोगों के सामने आया है जो यात्री ट्रेन में थे, क्योंकि कई जगहों पर लोकल ट्रेन रुक गई। जैसे ही पावर कट हुआ उसके बाद से ही मुसीबत। हालांकि देखिए अभी 1 घंटे का समय और लग सकता है। जो शुरुआती जानकारी हमें मिल रही है वो ये कह रही है कि अभी 1 घंटे और इसी तरह से मुंबईकरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कई स्टेशन पर यात्रियों के फंसे होने की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। विद्युत आपूर्ति फेल होने की वजह से, पूरी तरीके से ये ग्रिड फेल होने की वजह से संकट यहाँ पर इस वक्त बड़ा है। चूंकि अभी आज सुबह ये संकट खड़ा हुआ और अभी 1 घंटे का वक्त और लगेगा। इस परेशानी को झेलना होगा मुंबई वासियों को। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मुंबई जैसे थम सी गई हो, क्योंकि इसका असर लोकल ट्रेन पर पड़ा, जिसे लाइफलाइन कहा जाता है मुंबई की, और वो लाइफलाइन भी इस वक्त रुक सी गई है। मुंबई में लोकल ट्रेन पर इसका बड़ा असर पड़ा है। और देखिए कई जगह लोकल ट्रेन रुकी, हम आपको बता रहे हैं इसका असर कैसे लोकल पर पड़ा, जिसे मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है। वेस्टर्न पावर ग्रिड फेल होने से दिक्कत का सामना मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है और यात्रियों के फंसे होने की भी खबर वहां से आ रही है। मेरे साथ इस वक्त 2 सहयोगी अंकुर त्यागी और राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, सुबह कब ये परेशानी शुरू हुई? क्योंकि देखिए ग्रिड फेल होने की वजह से बताया जा रहा है कि लगभग पूरे मुंबई में इस वक्त पावर कट है। जी बिल्कुल शिरीन, देखिए मुंबई में ही पूरा जो है ब्लैकआउट छाया हुआ है और सबसे ज़्यादा असर जो है वो यातायात पर हुआ है। यातायात व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। इसका असर एयरपोर्ट पे देखा जा रहा है, जहाँ पे एयरलाइंस जो सर्विसेज हैं वो प्रभावित हुई हैं। जैसे कि आपने कहा कि वेस्टर्न लाइन या सेंट्रल लाइन, दोनों लोकल सेवा पे जो इसका असर हुआ है। मैं इस वक्त वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे खड़ा हूँ। आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है वो भी इससे जो है ठप हो गया। फिलहाल जो ट्रैफिक कॉन्स्टेबल्स हैं वो मैनुअल तरीके से ट्रैफिक को यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक यहाँ लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, क्योंकि शहर के जितने ट्रैफिक सिग्नल हैं वो सब अचानक से एकाएक बंद हो गए। मैं आपको कोशिश करूंगा कि मेरे कैमरामैन जो आपको तस्वीरें और जूम करके ये बताएं, आपको अंदाजा लगाए कि देखिए ये है तस्वीर मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की, जहां पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वो भी बंद है। ऐसा ही हाल जो है लोकल लाइन की जो ट्रेनें चल गई वहाँ पर कई सारे जो यात्री थे वो फंसे हुए थे। एयरपोर्ट से ये खबरें आ गई हैं कि वहाँ पर भी जो ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। कुछ इलाकों से ये भी जानकारी मिल गई कि कुछ लोग जो लिफ्ट में नीचे से ऊपर जा रहे थे, अचानक से ग्रिड फेलियर की वजह से कुछ लोग लिफ्ट में भी फंसे हुए हैं। दमकल विभाग के जो अधिकारी हैं वो वहां पर जाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कई सारी जो तकलीफें हैं वो अचानक से इस ग्रिड फेलियर के बाद नजर आ गई है। लेकिन प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो पैनिक ना करें, संयम बनाए रखें। अगले कुछ घंटों में ये जो तकनीकी खराबी हुई है उसको काबू में पाया जा सकता है और 1 से 2 घंटे के अंदर जो स्थिति है वो सामान्य हो सकती है, सेवाएं बहाल हो सकती हैं। श्री ठीक है राकेश, आप रहिए मेरे साथ, मैं अंकुर के पास भी आऊंगी। लेकिन फिर से बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जी न्यूज पर ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मुंबई पर इस वक्त संकट बड़ा है।
ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली गुल है मुंबई में और मुंबई पूरी तरीके से इस वक्त ब्लैकआउट हो गई है। बड़ा बिजली संकट, अभी वक्त थोड़ा और लग सकता है। इसका असर ट्रेनों पर भी पड़ा, लोकल ट्रेनें जहां तहां रुक गई। जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे कि इसकी वजह से कई ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गए, लोकल ट्रेनों पर इसका असर है। कई जगह पर लिफ्ट में लोगों के फंसे होने की खबर भी आ रही है और यहाँ पर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पैनिक ना करें, जल्द से जल्द इस मुसीबत को दूर करने की कोशिश की जा रही है। अंकुर त्यागी भी मेरे पास साथ बने हुए हैं। अंकुर, आपके पास क्या डिटेल है? ये किस तरह की दिक्कत है, कितना समय अभी इसमें और लग सकता है? देखिए, इसमें दिक्कतों का जो बात करूं, तकरीबन 10 से 10:15 बजे का वक्त था जब ये ग्रिड फेलियर हुआ है। ये डहाणू जो साइड है और जो कलवा है, जहां पर एक्चुअली टाटा का पावर प्लांट है, यहाँ पे बिजली बनाई जाती है और उसके बाद मुंबई को सप्लाई की जाती है। जो ट्रांसमिशन है, चूंकि पावर ग्रिड फेलियर हुआ है, जो ट्रांसमिशन आता था, अलग अलग कंपनियां हैं यहाँ पर, अडानी है, बेस्ट है और टाटा है, 3 अलग अलग कंपनियां इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखती हैं और उनको ही इस वक्त बिजली नहीं मिल पा रही है। 10 बजे से लेकर 10:15 बजे तक का वक्त था जब ये पावर ग्रिड फेलियर हुआ है। और उसके बाद जो दिक्कतें राकेश आपको बता रहे थे, उसके अलावा भी जो सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, 2 सबसे बड़ी दिक्कत है। एक तो मुंबई की लाइफलाइन अभी भी, हालांकि कोरोना काल चल रहा है और हर किसी के लिए लोकल ट्रेन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज पे जाने वाले जो लोगों के लिए इस वक्त अलाउ किया गया है लोकल ट्रेन को, वो बीच में अटक गई हैं और उसकी वजह से कई जो लोग हैं वो इस वक्त भी मुंबई की लोकल ट्रेन में बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा जो असर पड़ा है, काम धंधों के ऊपर पड़ा है। वेस्टर्न लाइन यानी चर्च गेट से लेकर अगर आप दहीसर तक का पूरा इलाका देखेंगे तो वहां पर जितने भी उद्योग धंधे हैं, छोटी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इसके अलावा होटल्स हैं, इसके अलावा जो घर हैं, लोगों के काम धंधे हैं, व्यवसाय हैं, पूरी तरीके से इस वक्त बिजली उसमें उनमें नदारत है। वहां काम बिजली के बिना ही करने की कोशिश की जा रही है और जो सबसे ज्यादा वर्स्ट इफेक्ट है वो कोविड सेंटर्स पे पड़ रहा है, जहां पर इस वक्त जो बिजली है उसको मेंटेन करने के लिए जनरेटर्स को लगाया गया है और कोशिश की जा रही है कि वहां पर किसी भी तरह का कोई मेजर जो पावर लॉस है बड़ी ना हो आगे, ये जल्द से जल्द इसे दूर करना होगा और इसके लिए लगातार कोशिशें भी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि पैनिक आपको नहीं करना है प्रशासन की तरफ से। आप दोनों मेरे साथ रहिए, लेकिन कहां पर इस वक्त मुंबई में बिजली का संकट बना हुआ है, एक मैप के जरिए अपने दर्शकों को सुना देते हैं। जो ग्रिड फेल होने की वजह से संकट बना है, चर्च गेट इलाका, इसके बाद बोरीवली, ठाणे, ये वो एरिया है जहां पर इस वक्त पूरी तरीके से बिजली गुल है। कांदिवली में भी इस वक्त ब्लैकआउट, पनवेल भी वो इलाका जहां पर इस वक्त बिजली नहीं आ रही है, लोगों के लिए परेशानी। मुंबई के इन इलाकों में बिजली गुल होने से परेशानी लोगों के सामने बड़ी है और अब लोग चूंकि परेशान है, कई जगह पर फंसे होने की भी खबर है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी सुनिए। घंटा तो हो गया। क्या बताया गया आपको? और कुछ अभी तक बताया नहीं है। लेकिन ट्रेन खड़ी है, लाइट वगैरह चली गई सब? हाँ, ऐसा बोले तो लाइट गई है। कहाँ जा रहे थे आप? बेलापुर। अभी हमें ऑफिस जाना है, ऑफिस का टाइम 10 बजे का है और मेन परेशानी तो यही है हमारी। अभी 10 मिनट बचे 11 बजे में, 12 बजे तक ऑफिस पहुंचेंगे। अब ऑफिस वाले भी इस चीज़ को समझे तो ज़्यादा बेहतर है। कब से यहाँ पे आप क्या कुछ जानकारी आपको दी गई है, कुछ बताया गया है? कब नहीं, कोई जानकारी नहीं थी, बस लाइट कटती। 10 बजे से यहाँ पे 10 बजे से वेट कर रहे हैं। बहुत परेशानी है। अभी मुझे कुछ स्टैम्प बनवाना था, मार्केट गया, वहाँ भी लाइट गोल है, किसी को नहीं पता कब आएगी। ड्राइवर से पूछा, वो भी कह रहा साहब पता नहीं कब आएगी, 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूँ, थका हुआ हूँ, वडाला जाना है, बैठा हुआ हूँ। इलेक्ट्रिसिटी अनाउंसमेंट वगैरह भी नहीं हो? कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ नहीं है। नोबडी नोज कि क्या होने वाला है। अभी बहुत टाइम हो गया बैठ के, तो इधर लाइट नहीं है करके बोल रहे कि ट्रेन नहीं चल रही है, इसके लिए हम लोग को बैठना पड़ रहा है। पता चला आपको क्या हुआ? कुछ पता नहीं, ये तो नहीं पता चला, बस इतना ही मालूम है कि लाइट नहीं है करके। तो सुना आपने, लोग परेशान हैं। सुबह से पावर कट होने की वजह से लोगों के सामने दिक्कतें कई। आप 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि मुंबई में ये संकट इस वक्त कितना बड़ा है। बिजली संकट गहरा गया है, लोकल ट्रेन सेवा पर इसका असर देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न पावर ग्रिड फेल होने की वजह से आज मुंबई पर सुबह सुबह ये बड़ा बिजली संकट गहराया। कई इलाकों के घरों में पूरी तरह से बिजली गुल है। लोगों को इंतजार है कि वापस कब बिजली आएगी और तब बाकी, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से लोगों के काम इस वक्त चौपट हो गए हैं। लोगों को कहीं निकलना था, वो नहीं जा पा रहे हैं। लोकल ट्रेन पर इसका असर है, कई जगह लिफ्ट में भी लोगों के फंसे होने की खबर और ट्रैफिक सिग्नल तक इस वक्त रुक गए। तो समझिए इन तस्वीरों के जरिए कि ये संकट मुंबई पर आखिर क्यों इतना बड़ा है। राकेश और अंकर लगातार मेरे साथ है। राकेश, लोगों के सामने मुसीबत पड़ी है क्योंकि बिजली गुल हो जाने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है।
निश्चित तौर पे देखिए, मुंबई जैसे एक शहर में, देश की आर्थिक राजधानी में, जहां पर करोड़ों हजारों करोड़ का व्यापार होता है, वहां पर अगर बिजली का फेलियर हो जाए, ग्रिड फेलियर हो जाए, तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां पर है, वहां पर अगर ग्रिड फेलियर होता है और वो जल्दी रिस्टोर अगर वहां पर नहीं हो पाता है, तो क्या वहां पर समस्याएं होंगी। इसके अलावा कई सारे सैकड़ों जो पेशेंट्स हैं वो अभी वेंटिलेटर्स पर हैं, कई सारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, और ऐसे में अगर जहां पर बैकअप पावर सप्लाई मौजूद है वहां पर ये दिक्कतें नहीं है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं आई है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर मान लीजिए जहां पर बैकअप नहीं होगा, वेंटिलेटर्स है, तो ये इमेजिन करना भी अपने आप में बहुत ही डरावना ये हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर जानकारी ये दी जा रही है कि अगले 1 घंटे में जो रिस्टोर पावर सप्लाई हो सकती है। कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बिजलियाँ सप्लाई है, लेकिन जो अधिकतर जो पार्ट है मुंबई का वो इस वक्त ब्लैकआउट है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी सड़कों पर है। आमतौर पर सब कुछ ऑटोमेटेड ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम से यहाँ पर ट्रैफिक ऑपरेट होता है मुंबई जैसी सिटी में, लेकिन आज भीड़ को किसी तरीके से रखने के लिए, कम से कम सड़क यातायात को बहाल करने के लिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है, क्योंकि रेल सेवा और हवाई जो यातायात है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इसके अलावा जो जनजीवन है वो भी अब काफी समय तक अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। शिरीन, अस्त व्यस्त पूरी तरीके से इस वक्त कहते हैं कि मुंबई की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लग गई है। पावर ना होने की वजह से, बिजली आपूर्ति ना लोगों के घरों में होने की वजह से। अंकुर, क्योंकि आप बता रहे थे कि सुबह ही बिजली चली गई थी जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत अब तक हो रही है, अभी 1 घंटा और लग सकता है, यानी कि मुसीबत अभी और बड़ी हो सकती है अगर जल्द दुरुस्त नहीं की गई तो। देखिए, ये डहाणू का इलाका है, डहाणू और कलवा का इलाका है, जहां पर टाटा का अपना पावर प्लांट है, जहां से बिजली बनाई जाती है, और उस बिजली का जो ट्रांसमिशन है वो मुंबई में किया जाता है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जरिए, और उसी जो ग्रिड फेलियर की वजह से ट्रांसमिशन है बिजली का वो इंटरप्ट हुआ है। ये तकरीबन 10 बजे से 10:15 बजे के बीच की बात है, और ये वो वक्त है जब मुंबई का जो पहला कामकाजी दिन आज शुरू हो रहा था। आप ये हिसाब लगाइए, देश की आर्थिक राजधानी है, कई ये जो पूरा पैच है जो सबब्स का, वेसल सबब्स का, यहाँ पे कई सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ पर कई बड़े पैमाने पे चीजें बनती हैं, और कोविड के हालातों के बीच में जो इमरजेंसी सर्विसेज को शुरू किया गया है उनमें एक बहुत बड़ा कारोबारी तबका है जो यहाँ रहता है। इसके अलावा IT सेक्टर से जुड़ी हुई कई सारी कंपनी हैं जो इस इलाके में आती हैं, जो अंधेरी से लेके गोरेगांव के बीच में आता है। तो ये पूरा इलाका इस वक्त बिजली की जो कमी है, या मैं कहूँ इस वक्त ना बिजली होने से इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा जूझ रहा है। और अब यहाँ पर मिनिमम 1 घंटे का वक्त दिया गया है। ये वक्त हो सकता है ज्यादा भी चला जाए, क्योंकि पावर ग्रिड फेलियर को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाने में ही वक्त लगने वाला है। ऐसे में इमरजेंसी सर्विसेज को मुहैया करवाने में BMC को अब यहाँ पर लगना होगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कोविड के सेंटर्स, जैसे हम पहले भी बता रहे थे, वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बड़े बड़े सिलेंडर्स को बनाया गया है, वहाँ पर वेंटिलेटर्स के लिए जो अलग से व्यवस्था की गई है, उन सबको आने वाले 1-2 घंटे लगातार चलना होगा, क्योंकि इस वक्त मुंबई सबसे ज्यादा जूझ रही है कोविड से। इसके अलावा काम धंधों में जो परेशानी हो रही है। ठीक है अंकुर, मैं आपके पास आती हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, बाबू जगजीवन राम अस्पताल की ऑपरेशन सर्विस रुक गई है। बाबू जगजीवन राम अस्पताल की ऑपरेशन सर्विस रुकने की भी खबर है, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि अब अस्पतालों पर कहीं इसका असर ना हो, उससे पहले जल्द से जल्द इस दिक्कत को दूर करना होगा, क्योंकि पूरी तरह से मुंबई इस वक्त ब्लैकआउट हो गई है। बिजली जाने की वजह से हर तरह की मुसीबत लोगों के सामने, आपूर्ति नहीं होने की वजह से, और अस्पतालों में हालांकि अभी बैकअप से जरूर काम चल रहा होगा, लेकिन बाकी अस्पतालों की भी स्थिति कहीं इस तरह की ना हो जाए, इसीलिए ये चिंताजनक हालात हो सकते हैं। बाबू जगजीवन राम की तस्वीरें इस हॉस्पिटल की भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल, अंधेरा पसरा हुआ है अस्पताल के अंदर, ऑपरेशन सर्विस रुक गई है। जाहिर तौर पर जो इमरजेंसी के मरीज हैं उनके लिए बहुत मुसीबत हो सकती है। अस्पताल प्रशासन में अब इसे लेकर जरूर चिंता का एक बड़ा विषय, क्योंकि मरीज यहां पर भर्ती कोविड की वजह से अस्पतालों की स्थिति थोड़ी और ज्यादा चिंताजनक हो सकती है। और बाबू जगजीवन राम अस्पताल की तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरों से अंदाजा हो रहा होगा कि ऑपरेशन सर्विस रुकने की वजह से हालात कितने बिगड़ सकते हैं। राकेश, इसी का जिक्र कर रहे थे हम कि अस्पतालों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, इसलिए इसे जल्द से जल्द ठीक करना जरूरी है। निश्चित तौर पे देखिए, कई सारे यहाँ पर कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं, कई सारे पेशेंट जो है ICU में हैं, वेंटिलेटर्स पर हैं, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, कुछ ऑपरेशन जो है वो शेड्यूल थे, वो इमरजेंसी ऑपरेशन थे। ऐसे में अगर वहाँ पर कहीं पे कोई जनरेटर नहीं है, कोई बैकअप अगर नहीं है, तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा समस्या हो सकती है। और सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो इन जगहों को लेकर के, अगर ये जो सर्विसेज हैं ये अगर कॉन्टैक्ट करें प्रशासन से, तो कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ पर कैसे जल्द से जल्द कोई जनरेटर या जो बैकअप सप्लाई है वो पहुँचाई जा सके, ताकि जो जान हानि का नुकसान है उसे कम से कम रोका जा
बाबू फिलहाल जो जगजीवन राम कारोबारियों का जो अस्पताल की नुकसान है तस्वीरें उसे दिखा रहे एक हैं बार इस मुंबई वक्त। झेल अपने सकती है। टेलीविजन सेट पर दर्शक देख पा रहे होंगे तस्वीरें। अंधेरा पसरा हुआ है अस्पताल में। कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन सर्विस है वो भी रुक गई है। निश्चित तौर पर ये जो अस्पताल में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर बिजली पंखे तो बंद है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मरीजों के आज जिनके ऑपरेशन होने थे तो वो ऑपरेशन थिएटर भी जो है पूरी तरीके से बंद है और बिना पावर सप्लाई के आप जो है वहाँ ऑपरेशन नहीं कर सकते। खासतौर से आपके हार्ट बीट्स को मॉनिटर करने वाली जो मशीनें होती हैं उसके लिए आपको बिजली सप्लाई चाहिए होती है। कई सारे जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड आजकल इक्विपमेंट्स हैं और इसी वजह से जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पर भी फिलहाल जो कामकाज है वो ठप पड़ गया है। जो जनरल वार्ड्स है वहाँ पर पंखे बिजली की समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वो ऑपरेशन थिएटर्स में, आईसीयू वार्ड्स में और खास तौर से वेंटिलेटर के जो वार्ड्स हैं वहां पर सबसे बड़ी चिंता इस वक्त सता गई है। और दूसरी तरफ जितने जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं यहाँ पर मुंबई में वहां पर कुछ लोग लिफ्ट में फंसे हैं या नहीं फंसे हैं उसको लेकर के भी फिलहाल चिंता की जा गई है। और जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वो लगातार अब इस अलर्ट मोड पर हैं और एक से दूसरी जगह पर लगातार दौड़ के लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशों में भी जुट चुकी है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो अब सड़कों पर उतर आया है, लेकिन प्रशासन लगातार यही अपील कर रहा है कि आप जहां पर भी हैं आप पैनिक ना करें, संयम बरतें। आप तुरंत जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं खासतौर से 100 नंबर पे आप पुलिस को फोन करके बता सकते हैं या फिर आप फायर ब्रिगेड का जो कंट्रोल नंबर है वहां पर आप फोन करके अपनी जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद निश्चित तौर पर प्रशासन जो है जल्द से जल्द आपकी मदद के लिए आ सकता है, ऐसी गुजारिश फिलहाल प्रशासन की तरफ से की जा रही है। श्री बिल्कुल राकेश, देखिए मुसीबत इस वक्त मुंबई पर बड़ी है और लेकिन जी न्यूज लगातार हर वो अपडेट इस संकट से जुड़ा हुआ अपने दर्शकों को दिखा रहा है। हमारे रिपोर्टर मौके पर है, जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं उस खबर की पुष्टि हम करते हैं, उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं। हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए ही आप तक कोई जानकारी पहुंचाते हैं और साथ ही तकनीकी विश्वसनीयता पर पूरी तरीके से हमारी ये खबर जो है वो हर पैमाने पर पूरी तरह खरी उतरती है। वो जानकारी आप वही देखेंगे जी न्यूज पर जो पूरी तरह सही होगी और हमारे रिपोर्टर्स लगातार हमें वो अपडेट दे रहे हैं कि कितना बड़ा संकट क्या हो सकता है, क्या हो रहा है वहां पर और इसे लेकर क्या कोशिशें की जा सकती हैं। अंकुर, अब तो देखिए क्योंकि अब घंटे भर का वक्त बताया जा रहा है कि अभी और लग सकता है और वक्त बीत चुका है अच्छा खासा, तो यानी कि अब उन तमाम बातों पर भी गौर करना होगा जो अगर इस तरह की इमरजेंसी की स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाए। देखिए ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है क्योंकि नितिन राउत जो हैं, जो बिजली मंत्री हैं राज्य के, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो इंटरप्शन है वो कलवा वाली लाइन पर हुआ है। उसमें जो एक सेगमेंट था, सेगमेंट 1 पर इस वक्त काम चल रहा था और उससे पूरा बिजली का जो सप्लाई था वो सेगमेंट 2 से दिया जा रहा था। तो पूरा जो लोड था सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 का, वो सेगमेंट 2 अकेले पे पड़ गया और उसकी वजह से जो पूरा पावर ग्रिड है वो फेलियर हो गया है। और अभी इसको दोबारा से पावर में आने के लिए तकरीबन पौना घंटे से 1 घंटे का मिनिमम टाइम एज पर जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर हैं नितिन राउत, उन्होंने अपनी तरफ से बताया है। हो सकता है इससे ज्यादा भी लग जाए। ऐसे में जो सारा ध्यान होगा प्रशासन को, खास तौर पे बीएमसी को अपनी इमरजेंसी सर्विसेज पे लगाना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त जो ट्रेनें हैं वो तो उन्हीं लोगों के लिए चल रही हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज को यूज करते हैं या उनके पार्ट हैं उन तक पहुंचाने के लिए। दूसरा, ये इस वक्त का पीक आवर्स का टाइम है जब लोगों को पूरा ट्रांसपोर्ट करना था या एक जगह से दूसरी जगह पे जाना था। तीसरा, जो कोविड सेंटर्स अलग अलग जगह बनाए गए हैं जहां पर जो ऑक्सीजन के कई बड़े बड़े सिलेंडर्स जो मेजरली बनाए जाते हैं या फिर इमरजेंसी पावर जो सप्लाई है उसके लिए क्या व्यवस्था है, क्या वो व्यवस्था आने वाले 1 से 2 घंटे, 1 घंटा तो ऑफिशियल टाइम अभी तक बताया गया है, क्या इससे ज्यादा के लिए भी बीएमसी के पास पूरी व्यवस्था है। इन सब कामों पर इस वक्त बीएमसी अपनी तरफ से गहन चर्चा विमर्श कर रही है। खुद कमिश्नर, बीएमसी के कमिश्नर इस पे संज्ञान ले रहे हैं और वो इंश्योर कर रहे हैं कि इस तरह की किसी भी तरह की इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बिजली की आपूर्ति कम ना हो, उसके लिए पावर जनरेटर्स को जल्दी से जल्दी हर जगह पर मुहैया करवा दिया जाए। जिक्र कर रहे थे कि महाराष्ट्र के बिजली मंत्री ने इसे लेकर जानकारी दी, उन्होंने कहा किया है वो भी हम दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर उन्होंने क्या इस संकट पर कहा है। महाराष्ट्र के बिजली मंत्री का ये बयान, बिजली संकट पर करीब 1 घंटे में बिजली आपूर्ति बहाल हो जाएगी, यानी उन्होंने ये कहा है कि 1 घंटा भी और लगेगा लेकिन 1 घंटे में जो बिजली आपूर्ति फिलहाल ठप हो चुकी है वो पूरी हो जाएगी, बहाल हो जाएगी। यानी 1 घंटे का वक्त अभी उस समस्या को दूर करने में लगेगा जिस समस्या से इस वक्त मुंबई जूझ रही है और ब्लैकआउट की सिचुएशन इस वक्त पूरी मुंबई में और बिजली रुकने की वजह से, बिजली ना आने की वजह से अस्पतालों से लेकर लोकल तक इसका असर पड़ रहा है। लोगों के रिएक्शन भी आपने देखे कि किस तरह से लोगों के सामने मुसीबत बढ़ी, क्योंकि हर कोई बस इसी बात का इंतजार कर रहा है कि बिजली कब आएगी और रुके हुए, अटके हुए काम कब पूरे होंगे।